Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss a mock test of English for Air Force Group X and Y. So let's start. Now first of all, we have to read the entire passage and after that we will answer the questions. हमें दिया हुआ है, although speech is the most advanced form of communication, देर आर मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग स्पीच, कि यद्यपि स्पीच जो है वो एक काफ़ी एडवांस फॉर्म है कम्युनिकेशन का, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां हम बिना स्पीच के कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पीच हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? बोलने को, जो मुंह से हम लोग बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। सिग्नल्स, साइंस, सिंबल्स एंड जेस्चर्स may be found in every known culture। सिग्नल्स की बात करें, साइंस की बात करें, सिंबल्स की बात करें या जेस्चर्स की बात करें, ये हर एक कल्चर में पाए जाते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सिग्नल इज़ टू इम्पिंज अपॉन द एनवायरनमेंट इन सच ए वे दैट इट अट्रैक्ट्स अटेंशन। सबसे जो बेसिक फंक्शन है सिग्नल का वो ये है कि वो सिग्नल एनवायरनमेंट का अटेंशन ग्रैब करे। एज फॉर एग्जाम्पल द डॉट्स एंड डैशेज ऑफ ए टेलीग्राफ सर्किट, जैसे कि एक टेलीग्राफ सर्किट से जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो टेलीग्राफ सर्किट में डॉट्स और डैशेज होते हैं। कोडेड टू रेफर टू स्पीच, द पोटेंशियल फॉर कम्युनिकेशन इज़ वेरी ग्रेट। अगर हम लोग स्पीच से इसको रिलेट करें टेलीग्राफ को, तो इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कम्युनिकेशन का। लेस अडेप्टेबल टू द कोडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑल्सो कंटेन मीनिंग इन एंड ऑफ देमसेल्स। कम अडेप्टेबल है वर्ड्स के कोडिफिकेशन से। अ स्टॉप साइन फॉर एग्जांपल कन्वेज मीनिंग क्विकली एंड कन्वीनियंटली। स्टॉप साइन की जैसे अगर बात करते हैं, जहाँ पे अगर लिखा हुआ है सिग्नल के फॉर्म में स्टॉप, तो वो काफ़ी जल्दी मीनिंग को कन्वे करता है और इजीली कोई भी आदमी उसको पढ़ के वहाँ पे रुक सकता है। Symbols are more difficult to describe than either signals or signs because of their intricate relationship with the receiver's cultural perceptions। Symbols जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं उनके बारे में जानकारी देना, क्योंकि उनकी एक खासी संबंध होती है रिसीवर के साथ। In some cultures, applauding in a theatre provides performers with an auditory symbol of approval। जैसे कि बहुत सारे कल्चर्स में किसी थिएटर में कोई ड्रामा हो रहा है और अगर लोग ताली बजा रहे हैं तो वो एक तरीके से उसको अप्रूव कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इस तरीके से। जेस्चर्स सच एज वेविंग एंड हैंड शेकिंग ऑल्सो कम्युनिकेट सर्टेन कल्चरल मैसेज। और साथ ही साथ जेस्चर मतलब हाथों से कोई इशारा करना, हाथ हिलाना या हाथ मिलाना, ये भी बहुत सारे कल्चरल मैसेज को कम्युनिकेट करता है। ऑल्दो सिग्नल्स, साइंस, सिम्बल्स एंड जेस्चर्स आर वेरी यूजफुल। यद्यपि सिग्नल्स की बात करें, साइंस की बात करें, सिंबल्स की या जेस्चर्स की, वो सारे काफ़ी यूज़फुल हैं। दे डू हैव ए मेजर डिसएडवांटेज, लेकिन फिर भी इनका एक मेजर डिसएडवांटेज है। दे यूजुअली डू नॉट अलाउ आइडियाज़ टू बी शेयर्ड विदाउट द सेंडर बीइंग डायरेक्टली एडजेसेंट टू द रिसीवर। यहाँ पे विचारों को अलाउ नहीं किया जाता कि सेंडर उनको डायरेक्टली रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करे। As a result, means of communication intend to be used for long distances and extended periods are based on speech। इसलिए जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो हम लोग स्पीच के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन आर ओनली फ्यू ऑफ सच मीन्स। और रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें या टेलीफोन की बात करें, तो ये हमने इसीलिए बनाए ताकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकें। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग सिग्नल क्या है? तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिग्नल एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो एनवायरनमेंट को इंटरप्ट करता है, क्योंकि भी सिग्नल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वायर्स और इन्हीं से कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल। स्पीच वेरिएशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस एंड सिग्नल, जेस्चरल कम्युनिकेशन। तो भाई ये सारे अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन की बात हुई है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई वर द टेलीफोन, रेडियो एंड टीवी इन्वेंटेड। टेलीफोन, रेडियो और टीवी का आविष्कार क्यों हुआ?
तो इनका आविष्कार इसलिए हुआ था कि लोग लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा कि पीपल वांटेड टू कम्युनिकेट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस पैसेज एक्सप्लेन्स दैट, ये पैसेज हमें क्या एक्सप्लेन करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ वेविंग एंड हैंड शेकिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स, की भी हाथ हिलाना या हाथ मिलाने का अलग अलग कल्चर में अलग अलग अस्तित्व है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स, अलग अलग कल्चर के अलग साइंस और सिंबल्स हैं। सिंबल्स आर द ईजीएस्ट टू इंटरप्रीट, सिंबल्स जो हैं वो सबसे आसान है उनको इंटरप्रेट करना। साइंस, सिग्नल, सिंबल्स एंड जेस्चर्स आर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें ये पैसेज यही बताता है कि साइंस की बात करें, सिंबल्स, सिग्नल्स या जेस्चर, ये सारे कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्पीच इज़ द बेसिक फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, की स्पीच सबसे बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन होने के लिए। स्पीच जो है वो आधारित है इन्वेंटर्स पर, स्पीच एडवांस फॉर्म है कम्युनिकेशन का। स्पीच इज़ द रियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीच जो है वो सबसे रियल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, अब हमें दिया गया है टिमिड। वर्ड टिमिड का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? विलोम शब्द को बोलते हैं। तो टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर। कायर का उल्टा क्या हो जाएगा? बहादुर। बहादुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेव। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो आप इसके लिए बोलते हैं इंटेलिजेंट। साथ ही साथ प्रूडेंट हम लोग उसको भी बोलते हैं जो सावधानी से या ध्यान से कोई कार्य करे, ध्यान से कोई कार्य करे, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रूडेंट। तो केयरलेस तो लापरवाह हो गया, तो ये नहीं होगा। इम्प्रूडेंट ये इसका अपोजिट, बुद्धिहीन। लेजी, आलसी, तो यहाँ केयरफुल हमारा सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज़ करेक्टली स्पेल्ड, सही या करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना है। ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालना, ठीक है। एम्फेसाइज आप और क्या बोल सकते हो? हाईलाइट भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है रुचि इज़ नॉट ओनली प्लेइंग, तो नॉट ओनली जो है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? बट ऑल्सो के साथ बनेगा। तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है मुंबई इज़ डैश फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सेंटेंस बोलना चाहता है कि मुंबई जो है वो दिल्ली से जो है ज़्यादा दूर है जयपुर के बजाय। तो फार, फॉर, फॉर्मर नहीं होगा, करेक्ट जो एडजेक्टिव है वो होगा फर्दर, कि मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। आई एम डिसगस्टेड, तो ये एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो डिसगस्ट जो वर्ब है, डिसगस्ट का मतलब होता है झुंझलाहट, और डिसगस्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो आई एम डिसगस्टेड एट हर हैबिट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जेंटलमैन का हमें फीमेल वर्जन बताना है। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पे लेडी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सी हैज सेड यू कैन नॉट प्ले। तो सी हैज सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा अटके दैट यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी आई कैन किस में चेंज होगा? कुड मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कुड नॉट प्ले। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों बीओ, बीओ का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। तो उसके लिए फीमेल वर्जन होगा बेले। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, अक्सर स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन की हवा नहीं लगती है। तो बुओ का फीमेल वर्जन होगा बेले। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टमक, पेट को हम लोग बोलते हैं उदर, प्लूरल स्टमक्स, बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए रीमा इज फॉन्ड, अगेन ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। फॉन्ड जो वर्ब है इसके साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ, डी बिल्कुल ठीक है। रीमा इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अगला है राजेश एंड सुरेश विद देयर सिस्टर, की राजेश सुरेश अपनी बहन के साथ कुछ लिख रहे हैं। तो भी प्लूरल है, 3 लोग हो गए। तो राजेश एंड सुरेश विद देयर सिस्टर आर राइटिंग समथिंग। आर मैंने इसलिए लिया है
क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब लगी हुई है, तो प्रेजेंट की वर्ब ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है वन ऑफ द एक्ट्रेसेस दैट। तो वन ऑफ के स्ट्रक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जो नाउन है वो प्लूरल आता है, और जो यहाँ वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो वन ऑफ के स्ट्रक्चर में ये एक्ट्रेसेस नाउन, तो ये तो प्लूरल, अब वर्ब सिंगुलर, तो वन ऑफ द एक्ट्रेसेस दैट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक है। आई हैव सीन अ डैश इंटरेस्टिंग गेम, कि मैं देख चुका हूँ एक काफ़ी रोचक खेल, तो यहाँ पे वेरी सबसे ठीक होगा कि आई हैव सीन अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। लास्ट क्वेश्चन, ही इज़ डैश क्वालिफाइड टू होल्ड सच अ लो पोस्ट। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगी हुई है, नेगेटिव किरदार है कि वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड है कि इस तरीके की लो पोस्ट के लिए लायक नहीं है। तो जब भी हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पॉपुलर स्ट्रक्चर है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ टू क्वालिफाइड टू होल्ड सच अ लो पोस्ट, तो सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। आपके XY ग्रुप के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।